आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप स्पाइस मनी का आईडी लेके आप एक अधिकारी और एजेंट के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप स्पाइस मनी के साथ जुड़ के कौन कौन सा सर्विस अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, स्पाइस मनी से आपको कितना कमीशन मिलेगा, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, क्या ये स्पाइस मनी फ्री में मिलता है। तो शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई दुकान है या फिर आप अपने घर से कस्टमर सर्विस पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे कि आप कुछ अर्निंग कर पाए, जैसे स्पाइस मनी का ये जो आईडी है इसको लेके आप 20 से 50 हज़ार रुपया तक आसानी से कमाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दुकान ना भी हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने जो मोबाइल है, अपने मोबाइल पर इसका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है उस ऐप एंड्रॉयड ऐप्स को डाल के आप वही से पूरा काम ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप स्पाइस मनी का सीएसपी लेते हैं तो उससे कौन कौन सा सर्विस ऑफर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पैन कार्ड का सर्विस आपको सीएसपी से मिल रहा है, स्पाइस मनी का सीएसपी से मिल रहा है। पैन कार्ड ऐसा सर्विस है जिसको हर एक का ज़रूरत होता है। तो आप पूरा पैन कार्ड का पूरा फैसिलिटी, पैन कार्ड नया पैन कार्ड बनाना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, सब कुछ सारे सर्विसेज आप अपने जो सीएसपी है वहाँ से ऑफ़र कर पाएंगे। फिर आप मिनी एटीएम सर्विस दे सकते हैं। जैसे आपके गांव में अगर एटीएम बहुत दूर है या फिर आपके पास जो कस्टमर आता है उसको इंस्टेंट मनी का रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी भी बैंक का एटीएम से मनी विड्रॉल कर सकते हैं और इस मनी के लिए आपको कमीशन भी अच्छा मिलता है। फिर देखिए, आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी अकाउंट से किसी का भी अकाउंट के पास मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप एक कैश कलेक्शन पॉइंट बना सकते हैं। ये कैश कलेक्शन पॉइंट क्या है, कोई भी बैंक में कुछ जमा करना चाहता है तो वो आपका जो एस्टेब्लिशमेंट अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आके वो सारे सुविधा ग्राहकों को मिलेगा और इससे आपका कमाई भी अच्छा होगा। फिर आप एईपीएस का सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं, मतलब आधार के द्वारा किसी भी अकाउंट आप पैसा निकाल सकते हैं या फिर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके लिए कमीशन भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप यूपीआई ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हैं। आप भारत बिल सर्विस पेमेंट सर्विस यूज़ कर सकते हैं। ये भारत बिल क्या है, बिल पेमेंट्स होता है। ये जो गैस का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ये सारे बिल आप आपका शॉप से ऑफ़र कर सकते हैं और इसका कमीशन भी अच्छा है। हम थोड़ा देर बाद कमीशन के बारे में भी बात करेंगे। फिर देखिए, आप प्रीपेड कार्ड ऑफ़र कर सकते हैं। आईआरसीटीसी से आप ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं, आप बस बुकिंग कर सकते हैं, फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं और होटल भी बुकिंग कर सकते हैं। तो ये जो बुकिंग सिस्टम है, इस बुकिंग सिस्टम का भी अच्छा कमीशन स्पाइस मनी प्रोवाइड करता है। तो तरह तरह का सर्विस यहाँ पे होता है, आप देख पा रहे हैं। फिर देखिए, यहाँ से आपको लोन का भी सुविधा मिल रहा है। जैसे ग्राहक लोन, कोई भी आपका कस्टमर है उसको अगर लोन का ज़रूरत है तो आप आपके जो कस्टमर सर्विस पॉइंट या फिर आप घर से कहीं से भी आप ऑफ़र कर रहे हैं वहाँ से आपका जो पोर्टल आईडी होगा उस आईडी से लॉगिन करके ग्राहकों के लिए आप लोन ऑफ़र कर सकते हैं। और अधिकारी लोन क्या है, अधिकारी लोन मतलब अगर आपका खुद का कोई लोन का रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप यहाँ से उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको सीएसपी से इफ़को बाज़ार का पैनल भी मिल रहा है। ये इफ़को बाज़ार क्या है, आप फर्टिलाइज़र, जितना भी फर्टिलाइज़र होता है उसके लिए अलग से एक लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है अगर वो आप बेचने जाए तो आप इफ़को बाज़ार से सारे ऑर्डर कर सकते हैं। कस्टमर यहाँ से इफ़को बाज़ार से कुछ भी फर्टिलाइज़र खरीद सकता है और इसका कमीशन भी अच्छा मिलता है। फिर आप अमेज़ॉन ईजी ऑफ़र कर सकते हैं। ये एक सेल्स पॉइंट होता है जो कि आपके जो शॉप होगा वहाँ पे आके अमेज़ॉन के साथ लिंक होगा। उस अमेज़ॉन से कस्टमर को जो भी आप परचेस करके देंगे उसका एक बेनिफिट आपको मिलने लगेगा। तो ये एक गुड पॉइंट है जो आपको स्पाइस मनी से मिलने वाला है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से स्पाइस मनी से आप काफ़ी सारा सर्विसेज कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट जान लीजिए, आप अगर स्पाइस मनी के आईडी से काम करते हैं तो आपको कमीशन कितना मिलने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसे अब अगर स्लैब ए के अंदर में रहते हैं तो
आपको 200 से लेके 999 तक आपको 50 पैसे का कमीशन दिया जा रहा है। आपको 1000 से लेके 1499 रुपया तक आपको 1 रुपया का कमीशन मिल रहा है। ऐसे देखिए ऐसे देखिए पूरा चार्ट दिया हुआ है। ज़्यादातर सीएसपी में ट्रांजैक्शन होता है 5 से 10,000 के बीच में। तो अगर आप उस स्लैब को पकड़ लेते हैं तो देखिए 3000 से 7,999 रुपया तक आपको 7 रुपया का कमीशन दिया जा रहा है, और 8000 से ऊपर होता है तो आपको 10 रुपया का कमीशन मिलता है। फिर अगर आप स्लैब बी में आते हैं तो देखिए यहाँ पे लगभग सेम ही है, परंतु यहाँ पे देखिए 3000 से लेके 3499 रुपीज़ तक आपको 10 रुपया का कमीशन दिया जा रहा है। तो मतलब अगर इस रेंज में आप अगर 5 से 6 ट्रांजैक्शन भी एक दिन में किया तो आपको वहाँ से 60 से 70 रुपया से ट्रांजैक्शन का ही एक बेनिफिट आ जाएगा। फिर अगर आप मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो देखिए मोबाइल में आप अगर एयरटेल है, जियो है, वीआई है, एक्चुअली में जितना भी मोबाइल ऑपरेटर्स है, आप किसी का भी रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको बीएसएनएल का रिचार्ज में आपको 2% का कमीशन मिल रहा है, वोडाफोन के रिचार्ज में आपको 2% का कमीशन मिल रहा है, जियो में 0.50% का कमीशन मिल रहा है। वैसे ही अगर आप डीटीएच रिचार्ज करते हैं तो आपको 1.5% का बेनिफिट है वो मिल रहा है। अगर आपको स्पाइस मनी का एक आईडी चाहिए तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक आधार कार्ड का कॉपी चाहिए, एक पैन कार्ड का कॉपी चाहिए, फिर एक ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट फ़ोटो, और या बैंक का चेकबुक या फिर बैंक का पासबुक चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। रजिस्टर करने के लिए आपको स्पाइस मनी का जो ऑफिशियल साइट है इसमें आना है। तो देखिए अगर आपको स्पाइस मनी लेना है तो देखिए यहाँ पे अगर ज्वाइन नाउ में क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक है ज्वाइन एज अधिकारी एंड ज्वाइन एज पार्टनर। तो ज्वाइन एज अधिकारी मतलब है आप रजिस्टर करते हैं आप खुद से सर्विस ऑफ़र करने के लिए, मतलब आप आपके शॉप में खुद से सर्विस प्रोवाइड करोगे और जितना भी काम होगा उसके ऊपर एक कमीशन आपको मिलेगा। और दूसरा है जॉइन एज पार्टनर। तो पार्टनर प्रोग्राम क्या है, आपको एक डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट को लेके काम करना है तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो अधिकारी होता है, जो एक्चुअली में रिटेलर होता है, वो रिटेलर को डेवलप करना है। और कोई भी रिटेलर अगर आपके एरिया में कोई ज्वाइन करता है तो उसको आपका जो पार्टनर आईडी होगा उस आईडी को डाल के रजिस्टर करना होता है, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पार्टनर उसको डेफिनेटली फर्स्ट हेल्प करता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप एज अधिकारी के रूप में अपने आप को रजिस्टर करें और यहाँ पे काम स्टार्ट करें। अगर आपको कहीं भी खुद से रजिस्टर करने में कुछ भी दिक्कत हो रहा है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ज्वाइन नाउ में आप क्लिक कीजिए, ज्वाइन एज अधिकारी में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे देखिए आपको शेयर योर डिटेल्स और टीम विल कॉन्टैक्ट यू, इस पॉइंट में क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना डिटेल्स डाल दीजिए। क्या डालना है देखिए, योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पिन कोड, सिटी, स्टेट, फिर अपलोड योर फोटोग्राफ, आपका पैन कार्ड का नंबर और आपका पैन कार्ड का पिक्चर यहाँ पे अपलोड कीजिए। फिर आप एक केवाईसी अपडेट दे दीजिए, मतलब आपका कोई भी आईडी प्रूफ, आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, पासपोर्ट, कुछ भी डाल सकते हैं। और उस अगर आप वोटर कार्ड चूज़ करते हैं तो यहाँ से आप प्रूफ के तौर पे उस आप यहाँ से आपका वोटर कार्ड का जो फोटोकॉपी है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। बस ये फॉर्म स्पाइस मनी तक पहुँचने के बाद वहाँ के कस्टमर केयर आपको कॉल करेगा, फिर आप उनसे बात कीजिए। आपका डॉक्यूमेंट्स तो पहुँच ही गया है और वो आपका थोड़ा केवाईसी लेके वो अपने आप से आपको एक आईडी प्रोवाइड कर देगा। स्पाइस मनी के आईडी के लिए आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा, तो देखिए ज़्यादातर ऑफ़र में इसका जो आईडी पासवर्ड है, इसका जो आईडी है वो फ्री में ही दिया जाता है। मैं आपको एक मज़ा का बात दिखाऊं, आप अगर अमेज़ॉन में देखते हैं तो स्पाइस मनी का आईडी सिर्फ 49 रुपया में बिक रहा है। मतलब यहाँ से भी ऑर्डर किया जा सकता है। यहाँ पे कोई ना कोई पार्टनर इसको अपलोड करके दिया है जहाँ से एजेंट वो रिक्रूट कर रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है। तो आप थोड़ा कस्टमर केयर के साथ पहले बात कीजिए, देखिए पहले कोई ऑफ़र है या नहीं। अगर ऑफ़र चल रहा है तो कोशिश कीजिए ये आपको फ्री में ही मिल जाएगा इसका आईडी, और आप काम स्टार्ट कीजिए।
अगर अधिकारी ऐप्स का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए।